श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा 1 साल होने वाला है और आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि हमारे पास जो पिछले साल पीले चावल आए हुए थे, जिनकी हमने पूजन अर्चना करके हमारे घर के तिजोरी घर में रखी हुई थी या किसी ने अपने घर के पूजा घर में रखे हुए थे, क्या अब उन पीले चावलों को हमें वापस से निकालना है और क्या इस बार भी हमें 5 दीपक जलाना है? ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही में आपको इस बार की तारीख भी बताएंगे कि पूरे 1 साल होने पर इस बार जो वर्षगांठ है वो किस तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार 22 जनवरी को यहाँ पर वर्षगांठ नहीं मनाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उनकी मूर्ति की, वो 22 जनवरी 2024 के दिन हुई थी। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार भी मतलब कि 22 जनवरी 2025 के दिन पूरा 1 साल होगा और इसी दिन जो है जो भी सारे कार्यक्रम होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम रखा गया है, मतलब पूरे 1 साल होने की जो वर्षगांठ है, वो 11 जनवरी 2025 के दिन मनाई जाएगी। अब क्यों मनाई जाएगी, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि आपके घर में जो पीले चावल आपने घर के तिजोरी घर में रखे हुए थे या जिसने जहां पर भी रखे हुए थे, उन पीले चावलों का क्या करना है और क्या इस बार भी हमें 5 दीपक जलाने हैं। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपके घर में भी पीले चावल रखे हुए हैं, ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि इस बार जो कार्यक्रम है वो 11 जनवरी 2025 के दिन रखा गया है, जो 1 साल पूरे होने की वर्षगांठ पे यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। देखिए, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी 2024 के दिन हुई थी। ठीक है, और हिंदू तिथि के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। किस दिन? पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, जो कि 22 जनवरी 2024 पिछले साल थी, है ना। अब ये जो तिथि इस बार लग रही है, ये तिथि इस बार 22 जनवरी 2024 के दिन नहीं लग रही है। ये तिथि इस बार दोस्तों लग रही है 11 जनवरी 2025 के दिन। सिर्फ इसी वजह से इस बार जो वर्षगांठ मनाई जाएगी वो 11 जनवरी 2025 के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन आप लोगों को भी अपने घर पर पूजन जरूर कर रही है, क्योंकि वो जो पीले चावल आपने अपने घर पर रखे हुए थे, ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपने अपने घर में रखे हुए हैं और ये पीले चावल आपके घर में बहुत सारी सुख समृद्धि भी लाए होंगे, आपके परिवार को बहुत सारी दुख और परेशानियों से भी इन्होंने बचाया हुआ होगा। तो 1 साल पूरे होने पर इस वर्षगांठ पर आप लोगों को भी 11 जनवरी 2025 के दिन अपने उन पीले चावलों की पूजन जरूर करनी है। तो इसकी जानकारी भी हम आपको पूरी दे देते हैं। देखो, 11 जनवरी 2025 के दिन अयोध्या में राम मंदिर में जो है बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, कई मंत्रों का वहाँ पर जाप होगा, हनुमान चालीसा का भी यहाँ पर जाप होगा, मतलब अलग अलग समय में ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। 6 लाख श्री राम मंत्रों का भी यहाँ पर जाप उस दिन होने वाला है और आप लोगों को भी जो है इस दिन अपने घर में पूजन जरूर करना है। ठीक है, क्या इस दिन 5 दीपक जलाना जरूरी है? क्या इस बार भी हमें 5 दीपक जलाना है? तो देखो, ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला है ना, पर जब भी हम आपको बता देते हैं कि जब आपने पिछले साल मतलब भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा पर पीले चावलों की पूजन की हुई थी, 5 दीपक लगाए हुए थे, तो आप इस बार भी कर सकते हैं। अगर आपको उन पीले चावलों को अपने घर में रखने से कुछ फायदा मिला हुआ है, उन 5 दीपकों को लगाने से पूरे साल भर आपको कुछ अच्छा फायदा मिला हुआ है, तो आप इस बार भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को 11 जनवरी 2025 के दिन आपको अपने उन पीले चावलों को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, किसी ने लाल कपड़े में बांध कर रखे हुए होंगे तो किसी ने ऐसे ही रखे होंगे, जैसे भी आपने रखे हुए हो आप उनको निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चावल के दाने नहीं भी बचे हैं तो उन पीले चावलों में से एक चावल का दाना भी अगर आपको मिल रहा है तो वो भी बहुत है। इस बार किसी के घर पे कोई पीले चावल नहीं भेजे जाएंगे, जो पिछले साल भेजे गए थे उन्हीं चावलों को आपको निकाल कर उनकी यहाँ पर पूजन करना है। ठीक है, इस बार किसी को कोई आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, वो वहीं के जो भी मतलब पूजनीय लोग होंगे भाई उनके लिए ही जो है आमंत्रण भेजा जाएगा। बाकी इसके अलावा ज़्यादा लोगों को इस बार आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। जैसा पिछली बार हुआ था, पीले चावल देखकर आमंत्रण भेजे गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 11 जनवरी के दिन आपको जो है अपने पीले चावल निकाल लेने हैं। ठीक है, पीले चावल आप लोगों को निकालने के बाद क्या करना है, पिछले साल हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी सुबह भी पूजन करी थी और शाम को भी पूजन करी थी। ठीक है, और सुबह पूजन में क्या किया था हम लोगों ने, जैसे हम अपने भगवानों को स्नान कराते हैं, वैसे ही आप लोग को जो है ये जो पीले चावल हैं इनको भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा इनके ऊपर भी आप चाहो तो जल छिड़क सकते हो, गंगा जल
छिड़क सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि 1 साल से ये रखे हुए हैं आपके घर की तिजोरी में, आपके घर में जिस भी स्थान पर, घर के मंदिर में, जहाँ पर भी रखे हुए हो, तो आप चाहो तो जब भी इन्हें निकालो 11 जनवरी के दिन, और तो आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा-सा जल का छिड़काव करना है, या तो गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिएगा। वैसे तो वो पूरी तरीके से शुद्ध है, पर जब भी आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चावल है ये आपको सुबह ही निकाल लेने हैं। जब आप अपने सुबह की पूजन अपने घर में भगवानों को स्नान कराकर करोगे ना, तो उस समय आपको अपने ये पीले चावल निकाल लेने हैं। आपने जहाँ पर भी रखे हुए थे, अपने घर की तिजोरी में, लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर भी रखे हुए थे, उन्हें निकाल लेना, ठीक है। और उन्हें खोल कर रख देना। पीले चावल आपको दिखने चाहिए ना। कहाँ पर रखना है? अपने ही घर के पूजन वाली जगह पर, मतलब पूजन वाला जो स्थान होगा वहाँ पर आप लोगों को ये पीले चावल रख देने हैं ना। जैसे आप भगवान की पूजन कर रहे हो कि सुबह-सुबह, इसी तरीके से सुबह आपको नॉर्मल एक पूजन करनी है। उसको सुबह कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो हनुमान चालीसा का मतलब पाठ कर सकते हो, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो सुबह-सुबह के समय में, है ना। पर पीले चावल आपको इस दिन जो है निकाल कर अपने घर के पूजा घर में रख लेने, अपने सामने रख लेने। जैसे भगवान की मूर्ति आपके सामने रखी हुई होती है ना, वैसे ही आपको ये पीले चावल निकाल कर सामने रख लेने हैं, क्योंकि पूरे 1 साल वर्षगांठ आने वाली है 11 जनवरी के दिन, तो ये निकालना आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने पीले चावल निकाल कर अपने घर में पूजन वाले जगह पर रख लिया। अब आप अपने घर की पूजन कर लो, थोड़ा-सा जल छिड़क दो इनके ऊपर, और जो भी आप चढ़ाना चाहते हो फूल वगैरह, क्योंकि ये जो पीले चावल है ना, ये भगवान राम जी का ही एक स्वरूप है, इसलिए आप इन्हें भगवान राम जी ही समझना, ठीक है। तो इनकी भी आप रोली कुंकू से जो है, मतलब पास ही में कोई कपड़े के ऊपर तिलक वगैरह कर सकते हो, इनको फूल भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि ये जो पीले चावल हैं ये भगवान राम जी की तरफ से हमारे पास आए हुए थे आमंत्रण के तौर पर, है ना। तो इसलिए आपको ये जो पीले चावल हैं इनको भगवान राम जी ही मानना है ना। तो इनकी भी आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप वहीं पर बैठकर थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना कि हे राम जी, आज आपकी वर्षगांठ है, पूरा 1 साल आपके लिए, मतलब हमारे लिए हो चुका है, और हमने अपने आप को जो है पिछले साल हमारे ही घर में स्थापित कर दिया था, मतलब कि आपने घर के रसोई घर में रखा होगा, किसी ने अपने घर की तिजोरी घर में रखा होगा, किसी ने घर के पूजा घर में रखा होगा। तो आपको ऐसी प्रार्थना करके बोलना है कि आपने हमारे पूरे साल को बहुत अच्छा बनाया, आपने हमें पूरे साल बहुत कुछ दिया, हमें बहुत सारी दुख और परेशानियों से बचाया। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने 2025 साल के लिए आपको प्रार्थना करना है कि ये साल भी आपके आशीर्वाद से हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, ठीक है। ऐसी आपको सुबह-सुबह पूजन करने के बाद प्रार्थना कर लेनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। प्रार्थना आपकी हो गई है, वहीं के वहीं वो पीले चावलों को रखे रहने दो, अभी नहीं उठाना है, ठीक है। विशेष जो पूजन आपको करनी है वो शाम के समय में करनी है, ठीक है। अब आप चाहो तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने ही घर में बैठकर कर सकते हो, जितने आपकी क्षमता हो उतने पाठ कर सकते हो। रामचरितमानस का पाठ कर सकते हो, अगर आपकी क्षमता है तो कर लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टीवी में खोलकर राम मंदिर की जो भी उस समय चीज़ें चल रही हों वो वहाँ पर लेकर बैठ सकते हैं, ठीक है। ताकि आपके जो राम जी हैं, आपके जो पीले चावल हैं, उनको भी जो है मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण मतलब आ सके उनके पास भी, है ना। तो अब दोस्तों करना क्या है, अब बारी आती है 5 दीपक जलाने की। क्या इस बार भी हमें 5 दीपक जलाने हैं? हाँ, बिल्कुल जला सकते हो, क्योंकि इस बार जो 11 जनवरी का दिन है वो आप यही मानो कि वो 22 जनवरी का ही दिन पिछले साल के जैसा ही है। क्योंकि पिछले साल जो 22 जनवरी का दिन था, मतलब उस दिन क्या था, उस दिन था पौष शुक्ल द्वादशी, जो कि इस बार कब है? पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी के दिन, है ना। तो इस बार भी आप 5 दीपक ज़रूर जलाइएगा। ये 5 दीपक जो जलाने हैं आपको, ये शाम के समय प्रदोष काल में जलाने हैं, ठीक है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में? शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में। और अगर इससे भी थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो आप अपने दीपक जला देना, क्योंकि राम मंदिर में लगभग 9 बजे तक जो है प्रोग्राम, मतलब जो भी उनके वहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हुए हैं वो चलने वाले हैं ना। तो भैया आपने 5 दीपक ज़रूर तैयार कीजिएगा। 5 दीपक हमें कैसे लेने हैं? 5 दीपक आपको लेने हैं मिट्टी के, है ना। कोशिश करना आपको मिट्टी के मिल जाए, पुराने हो तो उनको धोकर इस्तेमाल कर लीजिएगा, और मिट्टी के ना हो तो फिर आटे के आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है हमें, कि ये जो दीपक हैं ये हमें लंबी बत्ती के बनाने हैं कि गोल बत्ती के बनाने हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए ये जो 5 दीपक हैं, सबसे पहले तो ये 5 अलग-अलग जगहों पर रखाएंगे, इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ही जो है इन दीपकों को तैयार करना पड़ेगा, है ना। अब देखो भगवान राम जी के लिए गोल बत्ती का दीपक जलेगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। जो 5 दीपक आप तैयार करेंगे, तो देखिए 5 दीपकों में से आप 3 दीपक तो गोल बत्ती के तैयार करोगे और 2 दीपक करोगे लंबी बत्ती के। उसका कारण है, जो 2 लंबी बत्ती के दीपक हम लोग लगाने वाले हैं, एक दीपक इसमें से हमारे पितरों के लिए होगा और एक दीपक तुलसी मैया जी के लिए होगा, ठीक है, जो कि हमें हमारे घर में ही लगाने हैं, कहीं बाहर जाकर नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो 5 ये दीपक आप तैयार कर लेना। इसके अलावा एक दीपक आपको अलग से भगवान राम जी के सामने भी रखना है, मतलब कि उन पीले चावलों के सामने भी वहाँ पर उस दिन रखना है, ठीक है। ये हम आपको रात के समय की बात बता रहे हैं, शाम के समय की बात बता रहे हैं। शाम के समय आप अपनी पूजन की पूरी
तैयारी कीजिएगा, शाम के समय आप आरती भी कीजिएगा, कपूर से आरती कीजिएगा, ठीक है। पर उससे पहले ये 5 दीपक आप लोग तैयार कीजिएगा, 3 गोल बत्ती के और 2 लंबी बत्ती के। आप चाहो तो 5 गोल बत्ती या लंबी बत्ती की भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो मतलब चीज़ें होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं ना। तो 3 गोल बत्ती मतलब और 2 लंबी बत्ती के आपको दीपक तैयार करने हैं, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी के, है ना। तेल के करना चाहो तो तेल का कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना उसमें, क्योंकि 1 साल पूरे होने की वर्षगांठ में जो है हम ये पूजन को कर रहे हैं ना। तो भाई 5 दीपक आपने तैयार किया। अब 5 दीपकों को तैयार करने के बाद आप इन दीपकों को जला लो कब? जब आपकी पूजन शाम के समय की या रात्रि की शुरू होने वाली हो, वह पीले चावलों की, है ना। और राम मंदिर में भी जो है उसी समय कुछ पूजन वगैरह कुछ मंत्रों का जाप शुरू होगा, तो अब आप उसी समय देख लीजिएगा, है ना। तो अब करना क्या है आप लोगों को कि जैसे ही पूजन शुरू होती है आपको भी अपने घर की पूजन शुरू करनी है। सभी भगवानों को एक बार थोड़ा सा जल से छिड़काव कर देना है, गंगा जल छिड़क देना है, रोली कुंकू से तिलक करना है, पीले चावलों का भी तिलक करना है ना, भगवानों का भी तिलक करना है। उसके बाद में भगवानों के जो है धूप दिखानी है, धूप बत्ती जलानी है। उसके बाद में आप कुछ चाहो तो प्रार्थना कर लो थोड़ी सी, फिर पूरी प्रार्थना बाद में कीजिएगा। इसके बाद में अब आप लोग जो है अपनी एक पूजा की थाली ले लो, उसमें एक दीपक चाहो तो अलग से रख लो, चाहो तो कपूर से आरती कर लो, ठीक है। पर एक दीपक आप अपने घर के पूजा घर में भी रखना, एक दीपक आप राम जी के लिए भी अलग से बनाकर रखना, और जो 5 दीपक हमने आपको बताए वो अलग से रखना, ठीक है। वो 5 दीपक हमें अलग अलग जगह पर रखने हैं ना। अब आप चाहो तो इन 5 दीपक से भी आरती कर सकते हो, या तो एक अलग से पूजन की थाली लेकर को उसमें कपूर रखकर या एक अलग से दीपक रखकर भी उससे आरती कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। अब आपको आरती गाना है, आरती चाहो तो मोबाइल में लगा लो, चाहे खुद गा लो और आरती कर लो अच्छे से, है ना। जो पीले चावल हैं उनकी विशेष रूप से आरती करना, उनको धूप दिखाना, उनको दीप दिखाना अच्छे से, है ना। इस बात का ध्यान रखना, अगरबत्ती वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग जला लीजिएगा। अब इसके बाद में जैसे ही आपकी आरती हो जाती है, अब बारी आती है इन 5 दीपकों को रखने की, है ना। अब इन 5 दीपकों को हमें कहाँ कहाँ रखना है, तो देखिए सबसे पहला दीपक तो आप लोगों को अपने ही घर के पूजा घर में जहां पर आपने पूजा आरती करी हुई है ना, वहीं पर रखना है, पीले चावल के आसपास कहीं पर भी, जो कि एक गोल बत्ती का दीपक होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा दीपक आप अपने ही घर के रसोई घर में लेकर जाना, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस जगह पर एक लंबी बत्ती का दीपक आपको दक्षिण बाती का मुख करके रख देना है। अगर दक्षिण दिशा नहीं भी पता हो तो लंबी बत्ती का ही दीपक अपने घर के रसोई घर में रख दीजिएगा, वो पितरों के लिए होगा, ठीक है। तीसरा दीपक लेकर आप लोग पहुंचिएगा अपने घर के तुलसी के क्यारी के पास में, है ना। तो तीसरा जो लंबी बत्ती का जो दीपक होगा वो लंबी बत्ती का रखना है तुलसी के क्यारे के पास में। अब आपके पास 2 लंबी बत्ती के दीपक नहीं, गोल बत्ती के दीपक बचे हुए होंगे, तो उन 2 गोल बत्ती के दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एक उल्टे हाथ की तरफ और एक सीधे हाथ की तरफ दोनों दीपक रख देने हैं। तो इस तरीके से आपको 5 दीपक रख देना है। वापस से को अपने ही घर के पूजा घर में आ जाना है। अब आपको भगवान के सामने कुछ मिनट बैठना है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान के नाम का जाप करना है, हनुमान जी के मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहो तो वो कर सकते हो, रामचरितमानस का पाठ करना चाहो, या तो राम जी की कुछ स्तुति गाना चाहो, भजन सुनना चाहो तो वो वहाँ पर बैठकर सुन लेना। और अपने लिए पूरे साल भर के लिए प्रार्थना जरूर कर लेना, अपने घर के सभी सदस्यों के लिए, अपने आगे आने वाली चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए प्रार्थना कर लेना। अब यहाँ पर ये पूजन पूरी हो जाती है, ठीक है। पूजन पूरी होने के बाद आप चाहो तो पूजन के कुछ समय बाद, वैसे तो आपको अगले ही दिन जो है चावल को उठाना है, उस दिन नहीं उठाना है। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है आपको अभी पीले चावल वहीं के वहीं रखे रहने देना है। अब अगला दिन जब सुबह सुबह लगेगा तो स्नान वगैरह करके सारे कामों से स्वच्छ होकर, निवृत्त होकर आप लोगों को इन पीले चावलों को उठाना है, और जहाँ पर भी आपने पहले रखा हुआ था वहीं के वहीं इन्हें रख देना है, अपने घर के तिजोरी में, घर के पूजा घर में। क्योंकि अब ये पीले चावल वापस से आपके पूरे साल भर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे, आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी दुख और परेशानियों को दूर करेंगे, क्योंकि ये स्वयं भगवान राम जी का ही आशीर्वाद यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके घर पर पीले चावल रखे हुए हैं। तो पूरे 1 साल होने पर 11 जनवरी के दिन वर्षगांठ पर आप लोगों को ये पीले चावलों की पूजन जरूर करनी चाहिए। 5 दीपक भी आप चाहो तो जरूर लगाने चाहिए। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।